ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर ने खुद यह दावा किया है। कहा है कि हमारे पास मिसाइल और ड्रोन का बड़ा भंडार मौजूद है। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान युद्ध पर रशिया का यूएस पर तंज। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, अमेरिका को लगा था ईरान को झुका देंगे। अमेरिका को पता चला वो कितना गलत था। और देखिए, ईरान युद्ध में इस तरह से हुई रूस की एंट्री। लावरोव ने क्या कहा? अमेरिका इजराइल ने ईरान को बहुत गलत आंका। अमेरिका को लगा कि कुछ घंटों में ईरान झुक जाएगा। ईरान पर हमला अमेरिका का गलत फैसला साबित हुआ। अब इस बयान के 5 मायने हैं। 18 दिन के बाद जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करा सका। ईरानी लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे। ईरान के हमले से इजराइल को भारी नुकसान हुआ। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस में भारी तबाही मची और इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को। बड़ी बात यह कि ईरान पर हमला कर अमेरिका ने अरब को जंग के अंदर झोंक डाला है। हमारे साथ इस वक्त एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले मौजूद हैं। काले साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये हश्र अमेरिका का जो आज की तारीख में नजर आ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? ईरान को क्या सही तरीके से आंकने में बहुत बड़ी गलती कर दी ट्रंप ने? देखिए, बिल्कुल करिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ईरान पिछले 7-8 प्रेसिडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं वो ईरान के अगेंस्ट ही रहे हैं, बिकॉज ईरान की का पुराना इतिहास रहा है अमेरिका को धमकाना और अमेरिका के अगेंस्ट जो है एक्शंस लेना। कोई सॉलिड एक्शंस एक्चुअली ईरान ने अमेरिका के अगेंस्ट वैसे नहीं लिए हैं। मोस्ट एक्शंस जो हैं वो इजराइल के अगेंस्ट लिए हैं, लेकिन वर्बली यानी मौखिक तौर पे वो हमेशा बोलता रहा है कि ईरान यूएस उसका दुश्मन रहा है। तो पिछले ऐतिहासिक दृष्टि से इतने सारे प्रेसिडेंट्स आए, पर किसी प्रेसिडेंट ने ये एक्चुअली एक तरह से हिम्मत नहीं करी कि ईरान को मिलिट्री एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, क्योंकि वो जानते थे कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। देखिए, वो ऑलमोस्ट भारत से 2/3 ही छोटा है, तो बहुत बड़ा देश है अपने आप में। और एक बड़े देश को हमला करने के लिए जो है वो एक अलग तरह की रणनीति चाहिए। और ट्रंप का ये डिसीजन कि वो मैरीटाइम सपोर्ट के साथ, केवल एक मरीन फोर्स के साथ जो है इस बात को अचीव कर सकते हैं, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर में अचीव कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी उनकी डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत दरअसल ये भी बता रही है काले साहब कि बाकी अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे उनसे पहले उन्होंने ये कदम क्यों नहीं उठाया, क्या सोचकर नहीं उठाया? कहीं ना कहीं ये भी साबित होता है काले साहब। बिल्कुल यही साबित होता है कि सामरिक दृष्टि से उन्होंने दूर की दृष्टि लगा के ये सोचा कि सामरिक दृष्टि से ईरान के साथ जंग में पड़ना जो है वो अमेरिका के लिए घातक हो सकता है, वो अमेरिका के लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब वो डिसीजन लिया होगा, तो मुझे लगता है कि ये सारे डिसीजंस जो हैं ये इस बेसिस पे लिए जाते हैं कि फायदा कितना और नुकसान कितना। जब नुकसान ज्यादा देखा जाता है तो कोई देश वो डिसीजन नहीं लेता है। तो मुझे लगता है कि पुराने प्रेसिडेंट्स ने इस बात को वे करके ये डिसीजन लिया कि ईरान के साथ जो है मिलिटरीली या इस तरह की लड़ाई में नहीं उलझना है। परंतु ट्रंप का जो डिसीजन है वो शायद क्षणिक था, शायद इजराइल से इन्फ्लुएंस था, शायद अपनी लोकल डोमेस्टिक पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस था, शायद ईरान ये अपना चीन को जो है किसी तरह से सामरिक दृष्टि से रोकने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही तमाम जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये सपना तो देखा था, लेकिन वो नहीं किया जो ट्रंप ने कर दिखाया। और मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शक भी जाहिर किया गया था कि रशिया की तरफ से मदद की जा रही है, और अब तो रूस के जो मंत्री हैं उनका बयान भी सामने आ चुका है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है जैसा अमेरिका को लगा था। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उस झांसे में नहीं आए जिस झांसे में ट्रंप आ गए, और ट्रंप ने ये फैसला ले लिया। लेकिन जहाँ तक रूस का सवाल है तो दरअसल रूस से जितनी उम्मीद की जा रही थी ईरान को मदद देने के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं दिया है। हाँ, राजनीतिक तौर पर वो ईरान के साथ दिख रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि चलो बहुत अब तक कह रहे थे मुझे कि यूक्रेन में क्यों 4 साल लग गया, यूक्रेन में क्यों 4 साल लग गया, अब बताओ ईरान में तुम क्या कहोगे। तो इस वक्त रूस को यूक्रेन की किंग में जो अपमानित होना पड़ रहा था, तो वहाँ पर लग रहा है कि चलो अब अमेरिका भी उसी स्थिति में आ गया जो स्थिति में वो यूक्रेन के साथ हैं, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए, इस जंग में हर कोई एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका तो एक्सपोज हो ही गया,
यूएई के साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये यूएई को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। यमन में, सीरिया में, सोमालिया में, कई और अफ्रीकी कंट्री में यूएई ने जो है सो किस तरीके से कई हथियारबंद गुटों को जो है सो हथियार सप्लाई किया, वहाँ पर अस्थिरता फैलाई, वहाँ पर आगजनी कराई, और आज दुबई और अबू धाबी में जो कुछ हो रहा है वो उनके कर्मों की सज़ा है। हाँ, फ़ायदा किसे मिला? तो देखिए, इजराइल को फ़ायदा मिला। इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त इजराइल में खड़ा हूँ तब ये बात कह रहा हूँ। इजराइल को जो अपना स्ट्रेटेजिक गोल चाहिए था वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। ईरान कमज़ोर हो रहा है, भले ही उसकी कीमत ट्रंप को राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़े, लेकिन नेतन्याहू को, इजराइल की सरकार को ये फ़ायदा मिला कि जिस ईरान से वो डर रहे थे, और इनका कहना भी सही है कि देखिए इतना ईरान पावरफुल हो गया था, अब तो ईरान कमज़ोर तो हो रहा है, तो इन्होंने, ठीक है, एक बार में ये रिजीम चेंज नहीं करा पाएंगे, लेकिन ये ईरान को इतना कमज़ोर कर देंगे कि अगले 10 साल तक वो इजराइल को कम से कम मिटाने की बात नहीं कर ये महत्वपूर्ण बात है मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल बहुत हद तक अपने मकसद में तो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भले ही इस जंग की कीमत इजराइल को भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन बहुत हद तक वो अपने मकसद में तो कामयाब हो रहा है। यहां डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।